मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बेंचो। ला गया तवा। ओ भाई समझ गए। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। वाह भाई वाह। चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पहली बार पता लग गया साडे वास्ते भी बात चकदा कोई। फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे हुए बैंगन फेंके थे ऊपर से। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं ये एक्सप्रेस करें अपने आप को। और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीज़ें दुनिया में बनी हैं वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना। हाँ। तब आया ये सब, फ्रिज, माइक्रोवेव, बिल्कुल बिल्कुल, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती हैं। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, अरेंज, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.25% बेटर है लाइफ, क्योंकि लिए चावल है। सूखे एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मारा, टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना, एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके खाना ही नहीं। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? बिल्कुल, आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता? माइक्रोवेव सक कर लेता है। आए ज्ञान दिन कसम एकदम।
औरतों का हाल ये देश में इतना ख़राब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते, हालात बहुत ख़राब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन नहीं है, हो नहीं रहा। मैं यही रहूँगी, तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। बिल्कुल। मर्दों को दो टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को दो टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। आई वाज लाइक मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं, ठीक है। मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बेंचो। ला गया तवा। ओ भाई, समझ रहे हो, समझ गए। ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। वाह भाई वाह। कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। गंजा होगा। ला गया तवा। ये जो समझा, समझदार हो। वो गुस्सा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो गुस्सा हो सकता है वो FIR नहीं कर सकता। Who's this joke about? Who knows? मैं समझ गया। Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। सिंप्लिसिटी की मूर्त है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। वंस आई वेंट टू अ मैंगो सेलर. Mango seller gave me 8 mango for 100 rupee. Then one lady came in corporate attire. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा महंगे क्यों देते? भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया? दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Simply. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है? बिल्कुल। सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ, मैं घर के बाहर। सही गल है। सुधा मूर्ति की कहानियाँ सुन के यार, अभी 2 साल वो पूरे UK की सास थी यार। ये कहाँ की सिंप्लिसिटी है? ये कोई सिंप्लिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली गोइंग टू राज्यसभा।